हेलो एवरीवन, आज है 25 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। शुक्रवार को यहां पर तकरीबन 6% की गिरावट देखने को मिली। 73 रुपीज पर शेयर आ चुका है और बातचीत करना बनता भी है कि जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और आने वाला दौर जो है वो भेल के लिए कितना सही कितना गलत साबित हो सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 1 से 1.5% की गिरावट है। 90 रुपए तक चला गया था ये शेयर और अभी 73 पर आ चुका है। मतलब एक महीने का जो सबसे बड़ा जो लोअर प्राइस है वो अभी बना है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 25% का ग्रोथ है। 42 रुपीज से शेयर डबल हो गया था, इतनी बड़ी तेजी थी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो वक्त था जब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, कहा था कि 50 के नीचे मिले खरीद लो, 50 के नीचे मिले खरीद लो, और मेरी अभी भी वही रिकमेंडेशन है। लेकिन अभी 50 के नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, तो अभी कहां पर मौके बनेंगे उसको लेकर भी हम बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन पिछले 3 साल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो पिछले 3 साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर में 67% का ग्रोथ है। और इससे पहले भी हमने देखा कि एक बड़ी रफ्तार कोविड के वक्त बड़ी गिरावट थी, शेयर आधा हो गया था, 46 रुपीज से 20 रुपीज तक आ गया था ये। लेकिन दोबारा इसने तेजी पकड़ी, वापस 40 पे पहुंचा, वापस टूट गया, वापस तेजी, वापस गिरावट, वापस तेजी आई है। अब थोड़ी सी गिरावट आएगी और थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, और जो खरीदारी के मौके हैं वो भी डेफिनेटली बनेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखते हो यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नहीं है, ये वो कंपनी नहीं है कि जिसको आप खरीद के भूल जाओ। क्योंकि 10 साल में 51% की गिरावट है। तेजी इससे पहले भी कई बार बनी है, लेकिन हर बार गिरावट भी आई है। ये खरीद के भूलने वाला शेयर नहीं है, बल्कि यहां पर आप ये कर सकते हैं कि नीचे के लेवल पर खरीदो, ऊपर के लेवल पर बेचो और भाग जाओ यहां से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा तो बना नहीं है। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, 27,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप, वॉल्यूम इसके काफी अच्छे हैं। 3 करोड़ 40 लाख के आसपास के वॉल्यूम से, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। सितंबर क्वार्टर काफी अच्छा रहा इनके लिए, क्योंकि इससे पहले के 2 क्वार्टर में कंपनी ने लॉस ही दिखाया था। 180 करोड़ 190 करोड़ तक का क्वार्टरली लॉस करने वाली कंपनी ने 12 करोड़ का छोटा ही सही लेकिन प्रॉफिट कमाया था। यहां पर इनके रेवेन्यू भी 5,200 करोड़ के रहे, जो पिछले क्वार्टर में 4,600 करोड़ थे। मतलब कि रेवेन्यू में भी 11 साढ़े 11% का जंप था। कंपनी जाहिर सी बात है सरकारी कंपनी है, प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर देखने को मिलेंगे। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। LIC 10.07% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं यहाँ पर। 4.80% की होल्डिंग एफआई के पास है। 3.01 म्यूचुअल फंड्स, 11.17% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और बड़े लंबे अरसे बाद इसने डिविडेंड भी पे करना शुरू किया, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन भेल को लेकर अगर हम देखें तो भाई साहब डिविडेंड की सबसे पहले नजर करेंगे तो 2019 में इसने पे किया था, 20-21 में 2 साल तक इसने डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन 22 में दोबारा पे किया, 40 पैसे का छोटा ही सही लेकिन डिविडेंड पे किया। इससे पहले 2019-18 तक कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही थी। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो रेवेन्यू अब तक टूट रहे थे, 30,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू टूटकर 17,000 करोड़ पर आए, लेकिन 22 में रेवेन्यू में जंप आए, 21,000 करोड़ के रेवेन्यू रहे। अभी अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल 2023 के दोनों क्वार्टर का कुल मिलाकर रेवेन्यू 10,000 करोड़ है, जो कि 22 के एवरेज से कम है लेकिन 21 के एवरेज से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर कंपनी को लेकर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में मतलब उतना बड़ा जंप नहीं आया है जितना 2022 में था, लेकिन अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भैया क्या करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनके रेवेन्यू अब यहां से बढ़ने चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस दे रही है। और भेल के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे हम रेलवे से जुड़े हुए वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें, या फिर और भी कई सारे डिफेंस के प्रोजेक्ट भी कंपनी हैंडल करती है। कई सारे प्रोजेक्ट है, पावर सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चर से जुड़ी हुई कई बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी भेल कंपनी कर रही है।
तो आने वाले दौर में सरकार मैन्युफैक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है, और ऐसे में भेल अगर उस चीज़ को करता है तो बहुत अच्छी बात है। कि देखो, इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है ना, उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई अगर रहेगा तो भेल रहेगा। क्योंकि मैन्युफैक्चर को लेकर अगर हम देखें तो भले ही हम कितना भी कर रहे हो, लेकिन आज भी हम चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर से जुड़ी हुई है वो हम चाइना से मंगवाते हैं। लेकिन भेल एक ऐसी कंपनी है जो शायद चीज़ों को बदल सकती है, या फिर अगर इंडियन गवर्नमेंट और ज़्यादा पुश करेगी तो डेफिनेटली भेल में पोटेंशियल है उस तरीके का। भेल को लेकर अगर हम देखें तो भैया कंपनी में खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन महंगा है अभी 73 रुपीज़ पर। और यही वजह है कि मैंने कहा था कि मैं इसको नहीं खरीदूंगा जब ये हाई प्राइस पे होगा, कि 61 का पी रेशो इसका, जो कि महंगा है सेक्टर P53 के मुकाबले। लेकिन अभी शायद थोड़ा सा पी रेशो कम होगा, क्योंकि जो गिरावट हमें देखने को मिली थी फ्राइडे को, अभी वो एडजस्टेड नहीं हुई है। 10% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। भेल में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन 73 रुपीज़ पर नहीं। पहली चीज़, यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, डोमेस्टिक भी है, एफआईज भी है। रिटेल की अगर हम बात करने जाए तो रिटेल इन्वेस्टर के पास 14.36% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज के पास 3.20% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल एक सरकारी कंपनी भेल अच्छी जरूर है, लेकिन आप इस पर अंधाधुंध पैसा नहीं खर्च कर सकते, वो भी तब जब ये काफी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो। तो खरीदारी के जो इनिशियल मौके अभी के लिए मुझे नजर आते हैं भेल में, वो आता है कि 60 से लेकर 65 रुपए का जो रेंज होगा वहां पर इनिशियल बाइंग के मौके बनेंगे। मतलब कि अगर आपको शेयर खरीदारी करनी है भेल में तो वहां पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी, आप 60 से 65 के बीच में अगर जाता है भेल का शेयर तो वहां पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 5 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भेल को ऐड कर, लॉन्ग टर्म मतलब जब तक शेयर रिकवर नहीं हो जाता, बाजार रिकवरी नहीं दिखाता। क्योंकि देखो भेल में हमेशा हमें देखने को मिला है कि गिरावट आती जरूर है, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिकवरी भी वहां पर लौट आती है। और जब भी हम मैन्युफैक्चर की बात करेंगे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट अगर न्यूज़ में खबरें आई कि भैया भेल को ये नया प्रोजेक्ट मिला है, तो वापस से तेजी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो यही वजह है कि मैं कहूँगा कि न्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंडेंसी रहती है, खबरों का बाजार गर्म रहता है हमेशा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलते रहते हैं। और अगर कोई खबर आ जाती है बीच बीच में कि भैया भेल ने कोई ये प्रोजेक्ट मिला है, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव तौर पर काम करेगा वो। तो यही कहूंगा कि अभी खरीदारी के मौके नहीं है, और खरीदारी के जो मौके बनेंगे वो 60 रुपए के आसपास है। तो वहां तक जाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पर बाजार थोड़े से अच्छे मूड में नहीं है, लेकिन हाँ, खरीदारी तभी करी जब शेयर अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा हो। एक और सरकारी कंपनी है, वो है कोल इंडिया। 215 रुपए का शेयर है, काफी दमदार कंपनी मानी जाती है ये, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 5 साल में अभी भी 17-18% की गिरावट है। कोविड के वक्त अगर हम देखें तो 111 रुपए तक चला गया था ये, लेकिन बाद में अच्छी रफ्तार पकड़ी है, अभी थोड़ा सा टूट रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बैक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में कोल इंडिया जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पेंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।